बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चल अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले साल, अब तो खैर पिछला साल ही कहना है, कुछ दिन पहले दिसंबर के आखिर में अमेरिका के जो पेंटागन है, जो अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, उसने अपनी कांग्रेस को या कह लेंगे गवर्नमेंट को चाइना के हवाले से एक रिपोर्ट पेश की, जो कि मेरा ख्याल है कि हर साल के एंड पे ये पेंटागन जो है वो अपनी गवर्नमेंट को ये चाइना के हवाले से एक रिपोर्ट पेश करता है कि इस साल चाइना जो है वो अपनी मिलिट्री के साथ कहाँ तक पहुंच गया है, अमेरिका को किस किस्म के खतरात जो है वो चाइना की मिलिट्री से हैं। तो उस रिपोर्ट में जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं वो ये बताती हैं कि 2025 में चाइना की जो मिलिट्री ग्रोथ है वो हिस्टोरिक रही है, और अमेरिका की जो होमलैंड सिक्योरिटी है वो चाइना के हवाले से इंक्रीजिंगली वर्नरेबल होती चली जा रही है। जिस तरह चाइना अपने आर्सेनल को स्प्रेड कर रहा है, उसरा अमेरिका के लिए खतरात जो है वो बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा जो इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है वो चाइना के बढ़ते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। और पेंटागन की इस रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अगले 10 सालों के अंदर मजीद 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैयार करेगा। 3 उसके पास मौजूद है, लायोनिंग, शेंडोंग और फ्यूजियान, और 6 और वो डेवलप करने जा रहा है अगले 10 सालों के अंदर। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि चाइना के पास टोटल 9 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। अमेरिका के पास अगर आप देखें तो अमेरिकन इस वक्त 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ ऑपरेट करते हैं, तो चाइना 9 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो टोटल बनाना चाहता है। और इस तरह से चाइना और अमेरिका के दरमियान एयरक्राफ्ट कैरियर्स की एक रेस जो है वो शुरू हो चुकी हुई है, और चाइनीज अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अब मैच करना चाहते हैं। फिर उसके बाद इस रिपोर्ट में बताया गया कि चाइना का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो भी बढ़ता जा रहा है। 2024 के एंड तक चाइना के पास 600 के करीब ये न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो मौजूद थे, लेकिन अब चाइना 2030 तक 1000 न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो तैयार करने का इरादा रखता है। मतलब इतने सालों के अंदर जब से चाइना ने ये न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, उसको भी अब मेरा ख्याल है को 60-70 साल हो चुके होंगे, लेकिन तब से लेके आज तक चाइना के पास तकरीबन 600 के करीब ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे। और अगले 6 सालों के अंदर आप कह सकते हैं कि चाइना अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की जो तादाद है उसको डबल करने जा रहा है। तो इसका मतलब है कि चाइना ने इन न्यूक्लियर वॉरहेड्स के हवाले से नए प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किए हैं, और जिस तरह से चाइना के वेपन्स बढ़ते जा रहे हैं, उस तरह से चाइना जो है वो इन वेपन्स को न्यूक्लियर वॉरहेड से इक्विप करता चला जा रहा है। फिर इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि चाइना की मिलिट्री जिस तरह से अपनी न्यूक्लियर फोर्स को इंक्रीज कर रही है, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक वेपन्स जो है उनके अंदर इजाफा करती चली जा रही है, नेवल पावर को बढ़ा रही है, बिल्कुल उसी तरह से चाइना अपनी साइबर स्पेस कैपेबिलिटीज में भी इजाफा कर रहा है, और ये अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपनी फोर्सेस को एक टास्क दिया हुआ है, और उन्होंने कहा कि आपने चाइनीज मिलिट्री को वर्ल्ड क्लास मिलिट्री के अंदर जो है वो तब्दील कर देना है, और 2049 तक यानी कि 2049 तक बताया जाता है कि चाइना इस काबिल हो जाएगा कि वो अमेरिकन ग्लोबल इन्फ्लुएंस को चैलेंज कर सके। और मेरा ख्याल है कि अगर चाइना ने 2049 का ये टारगेट सेट किया है तो डेफिनेटली चाइनीज की कोशिश यही होगी कि वो इस टारगेट को 2049 से पहले अचीव कर लें। मजीद जो कैपेबिलिटीज इस वक्त चाइनीज लिबरेशन आर्मी अपनी बढ़ा रही है, उनके अंदर अर्ली वार्निंग एंड काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज शामिल हैं। अपना न्यूक्लियर और कन्वेंशनल डेटरेंस जो है उसको बढ़ाना भी इन कोशिशों के अंदर जो है वो शामिल है। देखें, एक वक्त था कि सिर्फ न्यूक्लियर डेटरेंस की बात की जाती थी कि जी आपका न्यूक्लियर डेटरेंस इस तरह का होना चाहिए कि आपका एडवर्सरी आपके ऊपर हमला ना करे, लेकिन अब जो है वो वॉरफेयर काफी हद तक बदल गई है, और आपको कन्वेंशनल वेपन्स के अंदर भी इस तरह का डेटरेंस बरकरार रखना जरूरी हो गया है कि आपका एडवर्सरी आपकी तरफ किसी कन्वेंशनल वेपन के साथ भी जो है वो हमलावर ना हो। फिर इस रिपोर्ट के अंदर चाइना और रशिया के बारे में भी बात की गई, और ये बताया गया कि चाइना और रशिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बहुत ज्यादा गहरी होती चली जा रही है, और ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ शेयर्ड इंटरेस्ट जो है उसके अंदर अब आते जा रहे हैं, यानी कि दोनों के इंटरेस्ट जो है वो कॉमन होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा इंटरेस्ट इन दोनों ममालिक का जो है वो अमेरिका को काउंटर करना है। लेकिन साथ साथ इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बीजिंग और मॉस्को के दरमियान आज भी एक म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट जो है वो मौजूद है। एक वक्त था, मैंने शायद आपको अपनी वीडियोस में बताया है कि रशिया और चाइना के दरमियान में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हुआ करते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता चाइना और रशिया एक दूसरे के नजदीक आ गए, और आज हम देखते हैं कि ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ मिलके ना सिर्फ लॉन्ग रेंज पेट्रोल्स जो है वो भी कंडक्ट करते हैं, एरियल पेट्रोल्स, नेवल पेट्रोल्स, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो हैं वो भी बड़े नंबर के अंदर जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि चाइनीज और रशियन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स अलास्का तक पहुंच गए थे, तो ये सीधा सीधा अमेरिका को चैलेंज करने वाली बात है, और इसके अंदर ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट भी हैं।
اور وہاں پہ ان کے کہہ سکتے ہیں کہ ہلکے پھلکے اختلافات بھی ہیں جن کا ذکر اس رپورٹ کے اندر کیا گیا۔ پھر اس رپورٹ کے اندر امریکہ اور چائنا کے ملٹری ریلیشن شپ کے اوپر بھی بات کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ چائنا اور امریکہ کا جو ملٹری ریلیشن شپ ہے وہ سٹیبل ہے، اور اس کے اندر ایسا کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ خرابی نہیں پیدا ہو رہی، اور دونوں کنٹریز ایک دوسرے کی ایک قسم کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور لیڈرشپ جو ہے ان دونوں ممالک کی وہ ڈائیلاگ کے ذریعے سے اپنے معاملات کو نپٹانے کی طرف جو ہے وہ چل رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی ملٹری پاور میں بھی اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان ساری باتوں کا امریکہ کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ پینٹاگون کی آخر میں اسیسمنٹ یہی کہتی ہے کہ چائنا کی جو ایکسپینڈڈ سٹرائکس، نیول، اسپیس، سائبر کیپیبلٹیز جو ہیں وہ جس طرح سے بڑھ رہی ہیں وہ امریکہ کی فورسز کے لیے ڈائریکٹ تھریٹ ہے، اور نہ صرف امریکن فورسز کے لیے ڈائریکٹ تھریٹ ہے بلکہ امریکن انفراسٹرکچر کے لیے اور اس کی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے لیے بھی ڈائریکٹ تھریٹ ہے، اور یہ صرف اس صورت میں کہ اگر ان دونوں ممالک کے درمیان میں کوئی کانفلکٹ جو ہے وہ ایرپٹ کر جاتا ہے۔ تو بیسیکلی چائنیز جو ہے وہ کنونشنل سے لے کے نیوکلیئر ویپنز تک جو ہے ان میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ابھی کل پرسوں میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ چائنا کا جو ہائپرسونک کا اس وقت ویپنز پروفائل ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، دن بدن نئے سے نئے ہائپرسونک میزائل جو ہیں وہ چائنا اپنی ملٹری میں انڈکٹ کر رہا ہے، آرمی کے لیے، نیوی کے لیے، اپنی راکٹ فورس کے لیے، اپنی نیوی کے لیے، اپنی ایئر فورس کے لیے، مطلب کسی بھی ڈومین کے اندر جو ہے وہ چائنیز پیچھے نہیں رہ رہے، اور ایک نئی پاور جو ہے وہ ایسٹ کے اندر ابھر رہی ہے جس کو امریکنز جو ہے وہ اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔